Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing well. I am your maths teacher of class 6. Today we are going to start our lecture number 37. Lecture number 37 में हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 2 में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, पुट द करेक्ट साइंस शो करने हैं हमने बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ रैशनल नंबर। पहला पार्ट है हमारे पास 2/3 और कॉमन लगा के 1/5। हम सबसे पहले इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद हम इसमें साइन को पुट करेंगे ग्रेटर या लेसर की तरफ। सबसे पहले हम 2/3 को डिवाइड करेंगे। हम डिनोमिनेटर को बाहर रखेंगे, न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे। तो जब हम उसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया रफ में 0.6। 1/5 को जब डिवाइड किया तो उसका आंसर आ गया 0.2। अब 2/3 पे हमारे पास आंसर आ रहा है 0.6 और 1/5 पे आ रहा है 0.2। तो ग्रेटर कौन सा हुआ 2/3, क्योंकि 2/3 पे आंसर आ रहा है 0.6। पॉइंट के बाद 6 आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 आ रहा है। तो हम जो है वो इसका शेप जो है, फेस जो है इसका 2/3 की तरफ ओपन कर देंगे। इस तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 2 है 10/13, 11/14। सेम इस तरह से रफ में डिवाइड करेंगे इसको। डिनोमिनेटर को बाहर, न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे। जब डिवाइड हमने इसको किया तो हमारे पास आंसर आएगा 0.76। और जब 11/14 को डिवाइड किया हमने रफ में तो आंसर आया 0.78। अब हमारे पास 10/13 पे आ रहा है 0.76 और एक तरफ हमारे पास आ रहा है 0.78। तो हमारे पास ग्रेटर कौन सा हो 11/14, क्योंकि 11/14 में हमारे पास क्या आ रहा है 0.78, इसलिए हमने 10/13 लिखा और फेस जो है वो उसका 11/14 की तरफ ओपन कर दिया, क्योंकि 11/14 ग्रेटर है। पॉइंट के बाद हमारे पास पहला नंबर दोनों का सेम आ रहा है 0.7 0.7, इसलिए हमने सेकंड टाइम किया। सेकंड टाइम पे हमारे पास 0.76 आ रहा है और इसमें यहाँ पे हमारे 0.78, तो 11/14 पे ग्रेटर आएगा। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग। हमने सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 1 है 1/2 + 1/3 + 1/6। सिंप्लीफाई के सिंपल क्वेश्चंस हैं। हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 पेयर्स गिवन है। हम पहले 2 को सॉल्व करेंगे, फिर थर्ड 1 को सॉल्व करेंगे। 1/2 और 1/3 डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 और 3 गिवन है। डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो हम एलसीएम लेते हैं। 2 और 3 का हमने जब एलसीएम लिया तो हमारे पास 6 आ गया। इसके बाद हमने क्या देखा, हमारे पास डिनोमिनेटर 6 कर दिया हमने। 2 के टेबल में 6 3 टाइम आता है तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 के टेबल में 2 टाइम आता है तो यहाँ के भी न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2/6 कर दिया, प्लस 1/6 ऐसे उतार लिया। अब 3 1 = 3 और प्लस का साइन लगा 1 2 = 2। 6 नीचे ऐसे ही आ गया, प्लस 1/6 ऐसे ही नीचे उतार लिया। 3 में 2 को ऐड किया तो आ गया 5/6 प्लस 1/6। अब नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम ऊपर वाली कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमने 5 + 1/6 कर दिया। डिनोमिनेटर सेम था तो ऊपर वाली कंडीशन ऐड करने वाली थी तो ऐड कर दी। 5 में 6 को 5 + 1 हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। 6/6 हमारे पास आंसर हो गया। 6 से 6 को कैंसिल कर दिया तो आंसर क्या हो गया 1। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे पार्ट नंबर है 5/8 - 1/5 - 3/4। सेम वही कंडीशन है, डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट है। सबसे पहले हम 2 कंडीशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद थर्ड 1 सॉल्व करेंगे। हमने 5/8 - 1/5 को सॉल्व करेंगे। 5 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया इसका 40। अब 8 के टेबल में 40 आता है 5 टाइम तो हमने न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 के टेबल में आता है 40 8 टाइम तो उसके भी न्यूमरेटर को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 टाइम 5 = 25 - 1 टाइम 8 = 8/40। हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया, -3/4 साथ में ऐसे उतार लिया। 25 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 17/40, -3/4 साथ में ऐसे उतार लिया। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर क्या आ गया 40 और 4। अगेन डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो अगेन हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 40। अब 40 के टेबल में 40 आता है 1 टाइम तो उसकी न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 के टेबल में आता है 10 टाइम तो इसकी न्यूमरेटर को 10 से कर दिया। 17 1 = 17 आ गया, माइनस का साइन ऐसे लग गया, 3 टाइम 10 = 30 आ गया। डिनोमिनेटर हमने इस तरह से सेम कर दिया था। 17 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 13/40। 17 छोटा है, 30 बड़ा है, 30 के साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। ये आप लोग का होम टास्क है, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। उसके 6 पार्ट हैं, 7 उसके भी 6 पार्ट्स हैं इन AR। दोनों क्वेश्चन के आपको 2 पार्ट्स जो है लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। उन पार्ट समेत आपने रिमेनिंग पार्ट की प्रैक्टिस अपने AR में करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज 2 पेज नंबर 45। होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।